ये है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत देखो। सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। नमस्कार, मैं पायल गुप्ता और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के शास्त्री पार्क में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी द्वारा पिछले 24 वर्षों से किया जा रहा है रामलीला का मंचन। आप तस्वीरों में देख सकते हैं विष्णु अवतार रामलीला में दासी मंत्रा के बार बार कहने से महारानी कैकेयी के दिमाग में बात आ गई। मेरे पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी और कौशल्या पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ बहुत ही दुखी होते हैं, बार बार महारानी कैकेयी से प्रार्थना करते हैं ऐसा मत करो। महाराज दशरथ की महारानी कैकेयी कोई बात नहीं मानती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता दशरथ जी की आज्ञा पाकर सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले जाते हैं। आगे क्या कहना था विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के अतिथियों का एवं रामलीला के प्रमुख कलाकारों का, देखिए मनीष सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। मैं बताना चाहती हूँ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ना हमारा परिवार है, क्योंकि कोविड के समय में जब पूरी दिल्ली की रामलीला बंद थी उस समय भी ये एकमात्र रामलीला थी दिल्ली की जिसका मंचन हो रहा था। इस परिवार के साथ हमेशा हम खड़े रहे, क्योंकि जितने भी इसके हमारे बुजुर्ग सदस्य हैं वो सभी मेरे लिए पिता तुल्य हैं। तो मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ कि इस उम्र में भी वो इतना सफलतापूर्वक इस रामलीला का मंचन कर रहे हैं, वो वाकई वंदनीय है। परमात्मा उनको दीर्घायु दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। दिन दोगुनी रात चौगुनी ये उन्नति करे रामलीला और दिल्ली की नंबर 1 नारियों का सम्मान किया गया मंच पर जी। देखिए मेरी नारी शक्ति की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जैसे मैंने बताया, टीम छाया गौरव शर्मा जो हमेशा अब 11 बज रहे हैं, जो अभी भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तो ये वाकई काबिले तारीफ है। ये मेरी महिला शक्ति है और इस महिला शक्ति का सम्मान इस मंच पर किया गया। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने अभी मंच पर भी बोला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, हमारे पुराणों में कहा गया है, वहाँ देवता स्वतः निवास करते हैं। तो ये तो हमारा भारतवर्ष है जहाँ देवी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है, माँ के रूप में पूजा जाता है। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, तो ये देवी का ही स्वरूप है। और मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों को शारदीय नवरात्रे की भी हार्दिक शुभकामना देती हूँ। प्रभु मंत्रा सदा ही चुगली करने वाला प्राणी घातक होता है, यही नीति कहती है। उसे सबसे अधिक सतर्क रहना चाहिए। चल जा, बिना ध्यान से चंडाली पता ही किस ने तेरी मदद मारी है। जब सच रुई की ढेरी पर बन के आई चिंगारी है, अब के जो वजन कहे रहते तेरा मुंह उठवा दूंगी। युवराज राम जिस क्षण हो तुझे मुंह मांगा धन दूंगी। जाती उपहार में हाँ ये दे। ये हाँ तुम्हें तो शोभा दे। मंत्रा तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अयोध्या में हर्षित मंगल गीत गान गा रहे हैं और तू ये बदलाव क्यों कर रही है? मंत्रा क्यों कर रही है? एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। थोरे जोग कपार भागा, भलम कह तो दुख रउरे लागा। रानी मैं बदलाव ना करूं तो और क्या करूं? किंतु कुछ बोलूंगी तो आपको कष्ट होगा। वाणी भी आपने लगती है, मुझको क्या गरज पड़ी ऐसी? मैं अपना मुंह दुआऊंगी। दोनों में हो कोई राजा, मैं तो काफी ही जाऊंगी। मैंने तो सदा करती अब तक का नमक तो खाया है, इसीलिए भरत का खाना परसों बाद खिलाया है। दादी तो सत्य कहती है, दोनों ही पुत्र मेरे हैं, एक राम दूसरा भरत, मुझे समान। राम एक पेड़ की 2 शाखें हैं, मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत गदारा है तो राम नयन का तारा है, नयन का तारा। ये आप ही सोचती हो रानी जी, जब भी सोचा राम के विषय में सोचा, भरत को तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। क्या बात है भरत
रही है भैया? उठो थोड़ा श्रृंगार करो। क्यों भूल दूसरी पुरानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है महाराज? मैं कौन तुम्हारी होती थी? क्यों मुझे सताने आया हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बनाने आया हो? इस सब में कौन हुआ? सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी प्राण। महाराज, तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर लिखती है, फिर मांगे मांगे मिलते हैं, मांगते फिरते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, जो मांग ठीक कर ले। देखिए मांग क्या देती है? बिखरे बालों की मांग सदा हाथों में बंधवा देती है। अच्छा ये कभी का है, बदलाव वो क्यों रुकी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। सब नकली जोक हो जाते हैं वक्त पर बड़े बड़े खामोश, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत देखा, सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। सर देखिए, मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की थी। मैं चाहती थी कि मैं उस कैरेक्टर में ढल जाऊं ताकि मैं उसे अच्छे से और निभा पाऊं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इस किरदार के लिए सक्षम माना गया और मुझे इस कैरेक्टर के लिए चुना गया। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी ऑडियंस जानेगी, ऑडियंस को पता। सर देखिए, वो तो पूरी रामलीला है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन हाँ शायद हो सकता है, सबके विचार अलग अलग होते हैं। उस वक्त जो उनको बीता होगा, जो मैं उनका प्ले कर रही हूँ रोल, शायद उनके दिमाग में उस टाइम कुछ और चीजें चल रही होगी, तो उस वक्त उन्होंने ये वाला डिसीजन लिया। और जो भी था, मैं कौन तुम्हारी होती, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। महाराज, तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती। सुमित्रा नाम रख लेते हैं, कौशल्या नाम रख लेते हैं, सीता नाम रख लेते हैं। आज के डेट में के नाम नहीं रखता कोई अपने बच्चों को, क्या कहेंगे? मैं अपने बच्चों का नाम के ही रख दूंगी। मतलब सर आई डोंट नो अबाउट दैट, कि ठीक है, सबके अलग अलग पर्सनल चीजें होती है, लाइक मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अब वो शायद नेगेटिव कैरेक्टर है, दैट्स व्हाई लोग नहीं कमेंट, मतलब केकई का नाम नहीं रखते हैं। मैं चौधरी हरीश, चेयरमैन विष्णु अवतार रामलीला कमेटी शास्त्री पारा, आपको बताना चाहता हूं कि ये 24वां वर्ष रामलीला कमेटी जो है मंचन हो रहा है, और पिछले 23 वर्षों से जो अपार सहयोग हमें जनता का मिल रहा है, हमारे दानदाताओं का मिल रहा है, हमारे क्षेत्र की जनता ने जो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया है, दिल की गहराई से उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो 24वें वर्ष में आज जो शोभा यात्रा निकाली है, उस शोभा यात्रा में क्षेत्र की जनता ने जो हमें प्यार दिया है, अपने आप में एक मिसाल है कि हर गली, हर मोहल्ले से, हर घर से आदमी निकलकर श्री राम की आरती करने के लिए आया, श्री राम के जयकारे लगाते हुए अपने घरों से निकले। तो बहुत ही अच्छा आज का नजारा था। और देखिए आप पीछे जो मंचन चल रहा है कि जो दशरथ का जो विलाप है, जो अभी सीन चल रहा है, बहुत ही अच्छा सीन है। और देखिए आधी रात का समय हो रहा है, लेकिन इतनी पब्लिक हमारे साथ है, तो इस पब्लिक का जो साथ है, इन्होंने जो हिम्मत दे रखी है, उसको
ध्यान में रखते हुए हम दिन रात और ज्यादा मेहनत करते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे क्षेत्र की जनता को, भगवान राम के श्रद्धालुओं को कोई रामलीला में आके कोई कठिनाई ना हो। इसलिए हम सुबह 4 बजे तक यहाँ जगते हैं अगले दिन की रामलीला दिखाने के लिए। पूरी कमेटी, पूरे वॉलेंटियर्स, पूरे सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किस तरीके से रामलीला में और 4 चांद लगे। जी देखिए, जहाँ राम है वहीं सीता है, तो मुझे उनका पूरा साथ निभाना है, चाहे वो राजमहल में हो चाहे वो वन में हो। वो है तो मेरे स्वामी, तो जैसा वो रहेंगे वैसा ही मैं रहूंगी उनके साथ। संसार में एक कहावत है, पुत्र माता हो सकता है लेकिन माता कभी माता नहीं होती है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है कि माता का जो स्थान है ना, वो सिर्फ माता का है, वो स्थान कोई ले ही नहीं सकता कभी। पत्नी का भी एक कर्तव्य होता है, एक स्थान होता है, लेकिन जो माता का स्थान है ना, वो मैं कभी नहीं मानती कि वो एक पत्नी ले सकती है, और पत्नी का स्थान भी कभी माता नहीं ले सकती, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। पर कहने को दोनों का प्यार एक सा ही होता है, साथ में जोड़कर रखने वाला और अपना मानने वाला। अगर माता ने आज्ञा दी है ना, तो माता की आज्ञा का पालन होगा, क्योंकि माता जो चाहती है वो अच्छे के लिए ही चाहती है, वो अपने बच्चों के हित के लिए ही सोचती है हमेशा। जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी, उपदेश ये धर्म सनातन का दुनिया भर को बतलाऊंगी। निज आन रहे कुल शान रहे, मैं वन को साथ ही जाऊंगी, ऋषियों में कुटिया में रहकर मैं 14 वर्ष बिताऊंगी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्रि की, और सभी को जय श्री राम। और जैसे कि आप देख रहे हैं आज पंडाल में कितनी भीड़ है। आज पूरे क्षेत्र में राम जी की यात्रा भी निकाली गई थी, तो बहुत सुंदर रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है। लगातार 24वां वर्ष है और मैं भी इसमें एज अ मेंबर बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ। मुझे तो प्रतिदिन ही आना होता है। वैसे हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला है, और सभी जो आयोजक है, हमारे चेयरमैन है हरीश भाई, प्रधान है प्रेमपाल भाई, और सभी दिवाकर भाई, सभी लोग जो है बहुत बहुत मेहनत करते हैं। इतने सालों से जुड़े हुए किसी भी बड़े आयोजन को इतने बड़े स्तर पर करना, और हर साल ये और भव्य होती जा रही है, तो मैं यही शुभकामनाएं दूंगी सभी आयोजकों को कि ये नंबर 1 रामलीला बने हमारी। और इसके अलावा सभी क्षेत्रवासियों से भी यही कहूंगी कि अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ जरूर आकर रामलीला का अवलोकन करें। बहुत सुंदर मंचन किया जा रहा है, बहुत दूर से बहुत विख्यात कलाकार हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, नाट्य मंचन कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ दशहरे के उपलक्ष्य में झूले भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लाखों लोग जो है यहाँ पंडाल में आए हुए हैं, जो झूला भी झूल रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी बात है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, अपने बच्चों में भी। आज एक्चुअली राम जी को वनवास मिलेगा जो माता कैकेयी देंगी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम जी चरित्र के भगवान थे, जो हमें उनसे बहुत कैरेक्टर को लेकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज हमें आज सीखने को मिलेगी, जो कि है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तो उससे हमें ये सीखने को मिलता है जीवन में अगर हमें कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी कुछ भी आता है, जैसी भी परिस्थिति आती है, हमें हंसकर स्वीकार करनी चाहिए। जैसे कि आज माता कैकेयी वन जाने की आज्ञा देंगी, तो राम जी ने कितने हर्षपूर्वक उस परिस्थिति को स्वीकार किया, और उसको मतलब उन्होंने बुराई की तरह नहीं, अच्छाई की तरह लिया, और खुशी खुशी वन जाने की आज्ञा पर उन्होंने अमल किया। ये बतासी कहने से जो कैकेयी माता है वो वनवास देते थे, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? जी ऐसे लोग भी समाज में मौजूद। हाँ जी, बिल्कुल है। तो हमें हमेशा ये भगवान ने लीला इसीलिए रची है ताकि हमें हर सिचुएशन से, हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हर परिस्थिति से सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। लेकिन उसके बाद भी हमारी इच्छा विरुद्ध कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो हमें उसे भी स्वीकार करना चाहिए। और उसके अलावा अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, तो हर सिचुएशन के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जो चीज हम नहीं चाहते वो भगवान चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसे भगवान की इच्छा समझनी चाहिए। सर, दूसरी रोल आपको निभाना है, क्या कुछ कहेंगे?
जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। तो हमें सबको पता होगा कि कई माता जो थी मतलब वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली थी। मतलब उनमें बहुत ज्यादा उनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने जो कुछ भी किया था उन्हें सब कुछ पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो उन्होंने जो राम जी को वन जाने की आज्ञा दी उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन था और वो उन्हें पता था। इसीलिए माता कभी नहीं चाहती कि बच्चों का बुरा हो। और कई बार ऐसा होता है कि चाहे मैं ही हूँ चाहे कोई भी है, माता पिता की कोई भी बात हमें अच्छी नहीं लगती, हम एक बारी में बिगड़ जाते हैं या कोई भी इंसान हो। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, जीवन में कोई भी हो, कोई भी हमारा अच्छा सोच सकता है, कोई बुरा सोच सकता है, लेकिन माता कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगी। एक माता ही है जो आपका हमेशा हमेशा के लिए अच्छा ही सोचेंगी, जिन्हें आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगी। देखिए, इतने बड़े मंच पे श्री विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के सारे पदाधिकारियों ने बड़े भाव के साथ मुझे राम जी का आशीर्वाद दिलवाया है और मैं पूरी रामलीला कमेटी का धन्यवाद करता हूं और प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा बनी रहे ताकि हम पूरी मजबूती के साथ हिंदू समाज को संगठित करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए कार्य करते रहें और हमारी रामलीला का मंचन दिन रात 24 घंटे पूरे देश और दुनिया में होता रहे। आज भड़ऊ पहन कर सिंहासन पर बैठेंगे, यही दिल्ली की राजनीति में देखने को मिल रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, कहाँ राम, कहाँ भरत और कहाँ ये आम आदमी पार्टी, तो तुलना थोड़ा ही है। राम जी से तुलना कैसे हो सकती है? जा रही है, वो खुद कह रही है कि जिस तरीके से भरत रामचंद्र जी भड़ऊ तो सिंहासन पर रखकर राजनीति करती बैठे थे, उसी तरीके से मैं भी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा उनके भड़ऊ। राम जी ने अपने माता पिता के कहने मात्र से 14 साल का वनवास काटा था, वनवास पे चले गए थे और भरत जी ने कहा कि ये गद्दी मेरी नहीं है, आपकी है। आप मुझे निर्देश कर रहे हो कि राजपाट संभालना है, मैं राजपाट संभाल लूंगा, मगर मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। केजरीवाल 6 महीने जेल काट के आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएगा, ना किसी फाइल पे साइन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया तो मुख्यमंत्री नहीं है, जब मुख्यमंत्री नहीं है मजबूरी बस त्याग पत्र दे करके दूसरी मुख्यमंत्री उनको सती को बैठाया है और ये एक नाटक करके लोगों को ठगने का, बहकाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। मगर देश की जनता उड़ चुकी है पिछले 10-12 साल में, इनके और जाल में, इसकी झूठ के फरे में फंसने वाली नहीं है। 2025 में जब भी चुनाव होने जा रहे हैं तो लोग मोदी जी को भी चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार दिल्ली में बने। भ्रष्टाचारियों से, धोखेबाजों से, झूठ बोलने वालों से दिल्ली की जनता उब चुकी है, तंग आ चुकी है। जनता चाहती है कि राम को लाने वाले ही दिल्ली की सत्ता पे भी विद्यमान हो। परिचय जानना चाहेंगे सर? सर, मेरा नाम कुणाल एस भारद्वाज है और मैं पिछले लगभग 7 या 8 सालों से दशरथ का करैक्टर प्ले कर रहा हूँ। सर, आजकल के समय में घरों में माता पिता को लेकर बच्चों की जो संवेदनाएं वो धीरे धीरे मरती जा रही है। माता पिता को लेकर बच्चों की जो सोच है वो चेंज होती जा रही है। लेकिन ये रामलीला, ये दशरथ का पात्र उन्हें ये सिखाता है कि पिता का मोह हमेशा अपने बच्चों में रहता है। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी दूर हो जाएं, लेकिन पिता अपने बच्चों से अपना मोह नहीं छूट सकता। और सबसे बड़ी बात है कि रामलीला में दशरथ करैक्टर, राम का करैक्टर है, वो ये बताता है कि किस तरीके से संतान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने नियमों का पालन करना चाहिए और साथ ही साथ शिष्टाचार भी हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो ये एक रामलीला एक ऐसा एक मतलब रामलीला से या रामायण से हमें बहुत से आदर्शों को देखने को मिलता है। अगर हम किसी भी करैक्टर को देखें तो हर एक करैक्टर का अपना अपना एक अलग ऑरा है, जिससे वो आगे लोगों को बताते हैं कि हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए उस चीज को लेकर।